हे एवरीवन, लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम हर सिचुएशन में अगर 5D की एनर्जी में आ जाते हैं तो ब्लॉकेजेस अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सारे ट्विन फ्लेम्स 5D में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही उनकी ट्विन फ्लेम से जो काउंटर पार्ट्स उनको ट्रिगर मिलता है, उनकी अवेकनिंग होती है, वो इनर वर्क करते हैं एंड इनर वर्क करते करते वो कुछ टाइम में ही 5D में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका यूनियन हो जाता है, पर फिर भी मनी ब्लॉकेज को लेके सब परेशान होते हैं। तो यहाँ जो रिलेशनशिप वाली जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यहाँ पे तो आप 5D में शिफ्ट हो जाते हैं, बट जो मनी वाली, जो पैसे की जो सिचुएशन होती है लाइफ में, वहाँ आप 3D में ही फंसे रह जाते हैं। और कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं कि शायद हमें चक्रास अच्छे से नहीं किए हैं, चक्रा मेडिटेशन ढंग से नहीं किया है, अभी भी कोई हमारा कर्मा रह गया है, इसलिए हमें इतने सारा इश्यूज जो हैं मनी को लेके फेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ कि मनी ब्लॉकेज जैसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। आप बार बार ब्लॉकेज का थॉट क्रिएट करते हैं, उस थॉट की फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट यूनिवर्स को मिलती है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स आप अच्छे से जानते हैं। जैसा थॉट होगा उसका आउटकम भी वैसा ही मिलता है। ब्लॉकेज में आप सिर्फ मन ही मन ये सोचते कि मेरे पास पैसे की कमी है, बस सुबह शाम दिन रात आपको लगता है कि कमी ही है पैसे की। जो ये वर्ड लैक है ना, जो लैक वाली एनर्जी है, तो ये एनर्जी सीधा यूनिवर्स में जाती है। ये आपका थॉट है ना, सीधा यूनिवर्स में जाता है एंड यूनिवर्स उस फीलिंग का जवाब, थॉट का जवाब किस में देता है? तथास्तु। तथास्तु का मतलब भी आप जानते ही हैं कि ऐसा ही हो, आगे भी ऐसा ही हो। कहीं ना कहीं आपकी ये मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आपके इस अनजाने में लगाए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। मतलब यूनिवर्स, आप जब भी थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। यूनिवर्स को आपके थॉट से कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स को मतलब है कि आपने कौन सा थॉट कितना स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बस वो उसका आउटकम दे देते हैं। अगर जितना पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, अगर जितना आपने नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर वो थॉट आपके लिए मतलब ट्रुथ है, एक तरीके से सत्य है, तो यूनिवर्स उसका आउटकम भी उसी तरीके से देता है। फिर वो नेगेटिव में ही आउटकम आएगा आपके पास। तो इस प्रॉब्लम का इसका सिंपल सॉल्यूशन बताऊं आपको कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें, शुक्राना करें अपने रब का, परमात्मा का। थॉट यूनिवर्स में अच्छे भेजें कि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है। उतना तो शायद आप देखिए कि जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या बहुत उनको एक दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, आप सोचिए उससे तो बेहतर ही आपकी स्थिति। तो आप बस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, शुक्र करें परमात्मा का। आप परमात्मा से कहिए कि जितना भी आपको दिया है आप खुश हैं उससे। अब सेकंड जो चीज़ सिर्फ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि ये मनी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे कर्मा के कारण नहीं होता है। हाँ, हमारे कुछ पास्ट कर्मा होते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं, बट हर वक्त हमारे में ही ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। कभी कभी दूसरों मेंटल लेवल, उनकी थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम से भी हमारे पास मनी फ्लो नहीं होता। मतलब कभी कभी दूसरों में ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी डिस्टॉर्शन की एनर्जी में होते हैं ना, वो अवेकन नहीं है। जो दूसरे होते हैं, जो 3D में होते हैं लोग हमारे आसपास, उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, वो डिस्टॉर्शन की एनर्जी में होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी से होते हैं। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से भी होता है कि हमारे पास पैसा फ्लो के नहीं आता है। इसको भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आजकल लोग सही जगह अच्छे काम में पैसे खर्च करने के बजाय वहाँ खर्च करते हैं जहाँ वो व्यर्थ ही जा रहा है और उससे उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। जैसे ज़्यादातर लोग अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, फ्रूट जूस में
कुछ अच्छा नहीं दिखता उनको। लोग मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, गीता पढ़ने में कोई रुचि नहीं है उनकी। पेरेंट्स के पास बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए पैसे नहीं होते, पर वही अगर बच्चा महंगा खिलौना या ड्रेस बोल दे तो उनको अपना बजट बिल्कुल कम नहीं लगता। और आजकल तो देखो कि वेज के कंपैरिजन दिन ब दिन लोग कितने ज़्यादा नॉन वेज खाना पसंद कर रहे हैं। वेजिटेरियन के कंपैरिजन नॉन वेजिटेरियन मांस खाने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या अब फ्रूट जूस बेचने वाला या जो शास्त्रों की दुकान खोल के बैठा है सोचेगा कि मुझ में ब्लॉकेजेस हैं, और या ये सोचेगा कि मेरे चक्रास क्लीन नहीं है, हील नहीं है, और शराब की दुकान चलाने वाला व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक है, या वो जो चला रहा है अल्कोहल की जो शॉप चला रहा है वो सोचेगा कि नहीं भी मैं तो बहुत हील्ड हूँ, ठीक है, क्लीन है, मेरा कोई कर्मा नहीं है, इसलिए मेरे पास मनी फ्लो के आ रहा है। या कोई बच्चों को पढ़ाने वाला व्यक्ति सोचेगा कि उसका काम तो इतना अच्छा है, टीचिंग करना, पढ़ाना तो हीलिंग का काम होता है बल्कि, और वो इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी लोग अपने बच्चों की स्टडीज़ पे पैसा खर्च करने के लिए इन्वेस्ट नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, किसी तरीके से वो प्राइमरी जो सोर्स होता है एजुकेशन का स्कूलों में खर्च कर लेंगे, बट जैसे सेकेंडरी सोर्स है किसी बच्चे को नीड होती है कि अगर वो स्कूल जाके भी उतना उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो उसको ट्यूशन्स की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पेरेंट्स बहुत कंजूसी करते हैं, सोचते नहीं भी मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और फिर अगर बच्चा अगर बोल दे कि नहीं मुझे फ़ोन लेना है या कुछ और बोलेगा चीज़ खरीदने के लिए जो उसके काम की भी नहीं होती है, बट वहाँ पैसे खर्च कर लेंगे पेरेंट्स, वहाँ उनको कोई इशू नहीं होता है पैसे का। या फिर कोई फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर है, ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा ना सोचेगा कि सबके सब लोग सब्जियां ही खरीदे, सबके सब लोग शाकाहारी क्यों नहीं है, और नॉन वेज की दुकानें जो चला रहे हैं वो सोचेंगे कि हम बहुत आध्यात्म में आ गए हैं और इसलिए हमारे पास फ्लो क्या रहा है पैसा। फ्रेंड्स, अवेकनिंग में मेडिटेशन को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है, ये कह के कि सारे चक्रास क्लींस होने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, पैसा हर वक्त फ्लो होता रहेगा। कि जो अब स्पिरिचुअल इसकी अवेकनिंग हो गई, जिसने मेडिटेशन कर लिया, चक्रास कर लिए बहुत सारे, बस अब कभी उनकी लाइफ में आगे की जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और पैसे की तो भरमार हो जाएगी, बट ये पूरी तरीके से गलत है। पर अब आप खुद सोचिए कि कुछ लोग जो आपके आसपास है 3D में हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अवेयरनेस में ही नहीं है कि कहाँ पैसे को खर्च करना है कहाँ नहीं, तो ये आपके ब्लॉकेजेस तो नहीं हो सकते हैं ना। ब्लॉकेजेस तो उन लोगों में हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं, जो अल्कोहल पी रहे हैं, या जो पेरेंट्स जिनका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे की ट्यूशन फीस पे नहीं देना है, अदर जगहों पे पैसा खर्च कर लो बच्चे के लिए। तो उनमें हैं, ऐसे लोगों की थिंकिंग में है ब्लॉकेजेस। और इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ मैं एक किस्सा रामकृष्ण जी के जीवन का बताना चाहूँगी, ठीक है ना। आप जो वीडियोस देखते हैं या यूट्यूब पे, और वो दावा करेंगे, आपको बोलेंगे कि चक्रास हील करने के बाद तो बिल्कुल मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पे एक किस्सा शेयर करूँगी रामकृष्ण परमहंस जी का, उनकी लाइफ का। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही भक्ति को और ईश्वर को समर्पित कर दिया था, और उन्होंने तो पैसे से पूरी दूरी बना रखी थी। तो एक बार कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा ली। लोग देखना चाहते थे कि ये ईश्वर के लिए जो इनका डिवोशन है, जो भक्ति है, सच्ची भक्ति या निष्ठा है, वो कितनी सच्ची है। तो लोगों ने क्या किया, उनके बिस्तर के नीचे कुछ सिक्के रख दिए थे। तो पूरी रात परमहंस जी उन सिक्कों पे सोए, उनको पता नहीं था कि बिस्तर पे नीचे सिक्के पड़े हैं, तो वो सो गए। और फिर जब वो सुबह उठे तो लोगों ने देखा कि उनकी पीठ पर छाले पड़ चुके थे। तो फिर लोगों को विश्वास भी हो गया कि हाँ, इनका जो मतलब प्रेम है इस परमात्मा के लिए, जो भक्ति है वो बहुत सच्ची है।
तो वो इतने एसेंड हो चुके थे, जो परमांशी जी जो इतना एसेंड हो चुके थे, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके थे जो हायर डायमेंशंस होते हैं। उनकी लाइफ में पैसा फ्लो होके नहीं आ रहा था। ये जो लोग दावा करते हैं ना कि आप एसेंड होते हो तो पैसा फ्लो होके आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनकी लाइफ में तो पैसा फ्लो होके नहीं आया, ना बुद्ध की लाइफ में पैसा फ्लो होके आया, ना उनको लगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे किसी तरह के। तो आप ओवर थिंक ना करें। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत कम लोग इस लेवल की कॉन्शियसनेस में पहुंच पाते हैं। यहीं जो पैसे वाली स्थिति होती है, यहीं आके आपका एसेंशन रुक जाता है। फिर आप फिर से डुअलिटी में फंस जाते हो। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, आप ऐसा हो सकता है कि आप शिफ्ट हो गए हो, ठीक है ना, आपको मोक्ष मिल चुका हो, या किसी को मन नहीं कर रहा हो मनी को ज़्यादा चेस करने का, ठीक है, बट फिर लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं आपके पास तो पैसे की बहुत कमी है वगैरह वगैरह, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। आप सोचोगे कि नहीं मेरा जो फ्रेंड है या मेरे पड़ोस में तो उसकी इनकम इतनी इतनी है, मुझे भी इतनी चाहिए ही। भले ही मन तो आपको अब मन नहीं करा चेस करने का, क्योंकि आप शिफ्ट हो चुके हो, आप असेंड हो चुके हो। बट फिर यहाँ पे आप 3D की ऊर्जा में आ जाओगे, 3D की मेंटलिटी से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। तो वो लोग मैंने कहा था, जैसे कि बता रखा था कि जिनकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, बेसिक नीड्स जो भी हैं लाइफ की वो सारी पूरी हो रही हैं, और अब उनको मनी को चेस करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये साइन है कि आपको अब इस सिचुएशन में भी मोक्ष मिल चुका है। इसको ही असली मोक्ष कहते हैं। और जबकि परमहंस जी का जीवन भी काफ़ी तकलीफ़ों से भरा था, उनको कैंसर भी था, फिर भी उनकी भक्ति में कोई खोट नहीं थी। यहाँ तक कि लोग उनको कहते थे कि भाई आपको तो मेडिटेशन में माँ काली आती है, आपको दर्शन देती है, आप उनसे बातें करते हो, तो आप माँ काली को कहिए कि आपकी इस बीमारी का कोई उपाय बताएं। तो परमहंस जी ने क्या कहा कि ये मेरा कोई कर्मा होगा पास्ट लाइफ का, तो मैं इससे भोग कर ही जाऊंगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे परमहंस जी ये जो मास्टर्स थे, स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, मोक्ष के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज थी उनमें। मतलब डुअलिटी है ना, 3D वाली ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया उन्होंने। और फ्रेंड्स, लाइफ में स्थितियाँ एक सी नहीं रहती हैं, तो हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखो। अवेकनिंग आपको यही सिखा रही है कि आप बैलेंस रहिए जैसे भी सिचुएशन है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो होते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि वहाँ कोई ब्लॉकेज हो ही। आपने सोचा होगा कि मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बता दूंगी, कोई मंत्र बता दूंगी। तो मैं यहाँ यह भी बता दूँ, क्लियर कर देती हूँ कि यह टेक्निक्स जो होती हैं वो भी तभी वर्क करती हैं जब आपकी मंशा अच्छी होती है, आपके भाव अच्छे होते हैं। और लोभ अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही हो तो ये टेक्निक्स भी फेल हो जाती हैं। अगर आपको सारे ब्लॉकेजेस हील करने हैं तो ज्ञान की तरफ बढ़ो, नॉलेज की तरफ जाओ, क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है यूट्यूब पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी किया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे। तो ये जो टेक्निक्स निकली हैं वो ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं करती हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी है ना, जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी पाएगा वो ज्ञान लेगा, गुरु की संगत में रहेगा, जो मेडिटेशन कर रहा है, ब्लॉकेजेस उसके रिमूव होंगे। और सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो लोगों की खुद की अनअवेयरनेस ही होती है। लोगों का अज्ञान ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। लोगों का जो अज्ञान ही है वही उनकी इस जर्नी में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आई होप आपको जो ये ब्लॉकेज वाला कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, और आप अपनी सिचुएशन को देख लीजिएगा कि आप ब्लॉकेजेस आप में है भी कि नहीं है। ओम साई राम, जय शिव शक्ति।